सावन का महीना, सियासत करे शोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लेकिन इससे पहले कि आज की बहस का रुख करें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बता देते हैं। क्योंकि मूसेवाला हत्याकांड में जो मुठभेड़ आज दिन से ही चल रही थी, उसमें 2 लोगों को 2 शूटर्स एनकाउंटर में ढेर कर दिए हैं पंजाब पुलिस ने। रूपा और मन्नू को पुलिस ने मार गिराया है। ये दोनों मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी थे। इन दोनों को ही अमृतसर मूसेवाला के 2 शूटर्स एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। दरअसल आपको बताएं, यही वो घर है जहां पर अंदर छिपे हुए थे और वहीं से वो फायरिंग कर रहे थे लगातार। लेकिन आखिरकार पंजाब पुलिस कामयाब हुई है। रूपा और मन्नू ने मूसेवाला पर गोली चलाई थी और अब एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं दोनों के दोनों। भारी तादाद में उनसे हथियार भी बरामद की गई है। 2 शूटर्स जो एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, बहुत सारे हथियार उनके पास थे। आप सोचिए कि कई घंटों की ये मुठभेड़ चली है। लगभग 6-7 घंटे से लगातार फायरिंग हो रही थी। अंदर से रूपा, मन्नू और अन्य लोग जो इस घर में छिपे हुए थे, वो भी लगातार फायरिंग कर रहे थे। दनादन अंदर से गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी और यही बड़ी चिंता थी कि आखिर इनके पास कितना हथियार है। अब आखिरकार रूपा, मन्नू दोनों ही मारे गए हैं और उनके हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। अब उस बहस का रुख करते हैं जो आज हम करने वाले हैं। क्योंकि सावन का महीना और सियासत करे शोर। महंगाई को लेकर विपक्ष के बाहर और सरकार के पलटवार पर हम हल्ला बोल करेंगे। आपको बता देंगे कि किस तरह से आज एक तरफ सरकार, संसद के मानसून सत्र के शुरू होते ही 3 दिन खत्म हो गए हैं, अभी तक कोई कामकाज नहीं हो पाया। महंगाई, जीएसटी और अग्निपथ जैसे जो मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्ष लगातार बवाल कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार बहस नहीं कराना चाहती, उधर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। आज हम हल्ला बोल में इसी पर टक्कर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मंत्री होश में आओ। नहीं चलेगा। वापस लो। संसद परिसर में महात्मा गांधी की ये मूर्ति एक बार फिर गवाह बनी विपक्ष के विरोध की। जीएसटी और महंगाई पर विपक्ष का आक्रोश 7वें आसमान पर है और मानसून सत्र के तीसरे दिन भी प्लेकार्ड और नारेबाजी के साथ सरकार का विरोध होता रहा। सरकार और विपक्ष के बीच में छिड़ गया है संसद की कार्यवाही को लेकर घमासान। आज सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई और दनादन राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा वो राजनीतिक रूप से अनुपयोगी हो सकते हैं, लेकिन संसद की उत्पादकता न रोके। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जीएसटी और अग्निपथ स्कीम पर बहस से भाग रही है। राहुल गांधी, जिनका राजनीतिक इतिहास इस बात से भी प्रतिबिंबित होता है कि वो देश में कब हैं, देश के बाहर कब हैं, वो उनकी अपनी पार्टी में चिंता का विषय बन जाता है। उनसे कहना चाहती हूं कि वो भले ही अनप्रोडक्टिव हों पॉलिटिकली, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी पे अंकुश लगाने का दुस्साहस निरंतर ना करें। हम ऐसे इश्यूज को उठाए जो सिर्फ 1-2 को नहीं या एक क्लास को नहीं, ये तो पूरे 140 करोड़ जनता पे हमला इस बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। जब तक जीएसटी वो वापस नहीं लेंगे, हम लड़ते रहेंगे। अब ये देश की सबसे बड़ी पहेली बनकर रह जाएगी। विपक्ष कहता है सरकार बहस से भाग रही है, सरकार बार बार कह रही है विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा। देश की गाढ़ी कमाई को जिस ढंग से वो दुरुपयोग कर रहे हैं, सदन जनता ने भेजा है सदन में चर्चा के लिए, लेकिन चर्चा करने के बजाय हंगामा कर रहे हैं। एक ही सवाल है कि भाजपा जीएसटी पर चर्चा से क्यों भाग रही है। पार्लियामेंट में अगर बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग में का अगर आप लिस्ट देखें, ब्यौरा देखें, उसमें कहीं भी जीएसटी पर चर्चा का विवरण नहीं। मैं बताना चाहूंगा, अब इस बवाल के बीच संसद का एक एक दिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और जिस शख्स पर ये जिम्मेदारी है कि सदन ठीक से चले, वो ये समझा रहे हैं कि वित्त मंत्री तो कोविड की वजह से आ नहीं रही, उनके आते ही सदन की अनुमति से जीएसटी और महंगाई पर चर्चा की जाएगी। जी हां, संसदीय कार्य मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस तोड़फोड़ वाली नकारात्मक राजनीति कर रही है। वो नहीं चाहते कि सदन में काम हो। निर्मला सीतारामन जी
कोविड से कारण से वो हाउस नहीं आ पा रही है। जब वो वापस रिकवरी होके आ जाएगी, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी कंस्ट्रक्टिव चर्चा के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रक्टिव डिसरप्शन के लिए है, डैमेज करने के लिए है। संसदीय परंपराओं का अपमान करते इतना जरूर है कि स्मृति ईरानी के राहुल गांधी पर ताजा हमले से अमेठी स्टाइल का राजनीतिक पारा दिल्ली में बढ़ना शुरू हो गया है। स्मृति ईरानी ने कहा 2004 से 2019 के बीच अमेठी के सांसद के तौर पर राहुल गांधी ने संसद में एक भी प्रश्न नहीं उठाया, और जब अमेठी छोड़ वायनाड के सांसद बन गए तब से लोकसभा में 2019 में शीतकालीन सत्र में उनकी उपस्थिति 40% से भी कम थी। 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन में कभी कोई निजी विधेयक पेश नहीं किया है और वो संसद में काम होने नहीं देते। इस पर कांग्रेस पार्टी सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में अटेंडेंस रिकॉर्ड मांग रही है। चर्चा न हो, संसद की कार्रवाई स्थगित हो, इसके रचनाकार राहुल गांधी से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए? स्मृति ईरानी को सिर्फ कभी दिखते हैं तो राहुल गांधी दिखते हैं, क्योंकि उनको सपने में भी राहुल गांधी दिखते हैं। आप उनको बोलिए प्रधानमंत्री की अटेंडेंस बताएं, प्रधानमंत्री की अटेंडेंस बताएं। हम उनको इनवाइट करते हैं कि स्मृति जी आप भी महिला हैं, परांठे बना के मक्खन लगा के और छाछ के साथ आप भी खाती होंगी। 410 रुपए का गैस सिलेंडर था तो आप त्राहिमाम हो रही थी। क्या अभी सत्ता का सुख इतना बढ़िया हो गया कि आपको 1100 रुपए का सिलेंडर महंगा नहीं लग रहा? तो अब संसद की कार्यवाही की जंग वाया अमेठी लड़ी जा रही है, और जीएसटी से लेकर अग्निपथ स्कीम पर अगर आप देश की संसद में बहस देखना चाहते हैं तो इंतजार करते रहिए। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रंजन जी हमारे साथ सांसद और कांग्रेस पार्टी की नेता जुड़ रही हैं। सुधांशु जी, आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है ना, संसद चले, संसद में बहस हो। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग भाग रहे हैं इन मुद्दों से, और ये आरोप भी कि राहुल गांधी आप लोगों के सपनों में आते हैं, इसीलिए आप लोग दिन रात राहुल राहुल रटते रहते हैं। सुधांशु जी। देखिए अंजना जी, यदि कोई कहे कि राहुल गांधी स्मृति जी के सपनों में आते हैं तो आप समझ लीजिए किसके सपने में कौन डर के मारे दिखाई पड़ता होगा, ये तो खुद समझा जा सकता है। राहुल गांधी जी की अपनी पार्टी, अपने परिवार और जिस संसदीय क्षेत्र को वो अपनी जागीर समझते थे वहां से वो चुनाव हार गए, और उसके बाद मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी के राजनीतिक बुद्धि कौशल पर चाहे जितने प्रश्न उठाए जाएं, पर एक मामले में तो उन्होंने बड़ा बुद्धिमत्ता का निर्णय लिया था 2019 में वायनाड से चुनाव लड़ने का निर्णय, जिसकी वजह से आज वो संसद में है। अन्यथा अकेले अमेठी से लड़े होते तो संसद में नहीं होते। तो इसलिए समझा जा सकता है कि कौन किसके मन में भय के कारण दिखाई पड़ता होगा, वो एक अलग विषय है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए संसद में ईमानदारी से डिस्कशन होना चाहिए। इसके लिए अंजना जी एक कहावत होती है अंग्रेजी में, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी आने वाले समय के लक्षण पहले दिख जाते हैं। जब संसद सत्र शुरू नहीं हुआ था तो सबसे पहले क्या मुद्दा बनाया गया? असंसदीय शब्दों को लेकर, जो 1954 से चले आ रहे हैं। 2010 से प्रतिवर्ष जो पुस्तक प्रकाशित होती है 1200 पेज की पुस्तक को लेकर बवाल मचा दिया कि तो अभी किया जा रहा है। चलिए, उसके बाद हर संसद सत्र के शुरू होते में यह एक कस्टमरी है, यानी एक जिसे कहना चाहिए रूटीन काम है कि धारा 144 लगती है, संसद भवन के अंदर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये एक सामान्य नोटिस हर सत्र से पहले, अब उसको साहब पहली बार किया जा रहा है। और याद करिए, डिस्कशन से भागने की बात, किसान आंदोलन था, जब हम लोग कह रहे थे डिस्कशन करिए तो इन लोगों ने इसीलिए सत्र नहीं चलने दिया। इन्होंने कहा कोई डिस्कशन नहीं होगा, सीधे वापस लीजिए, कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं, सीधे वापस लीजिए। जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की और संसद में सीधे वापस लेने का विधेयक आया तो इसलिए बवाल किया कि चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं।
इससे ज्यादा हास्यास्पद और दोहरा रवैया नहीं हो सकता कि एक तरफ आप जिस मुद्दे को लेकर संसद इंस्टॉल कर रहे थे, स्थगित कर रहे थे कि चर्चा नहीं सीधे वापस लो, जब वो सीधे वापस लेने लगे तो आप इसलिए इंस्टॉल करने लगे कि चर्चा क्यों नहीं हो रही है। ये कहीं ना कहीं इनके स्वाभाविक नैसर्गिक चरित्र को दर्शाता है। इसलिए देश की जनता भली भांति देख चुकी है। सत्र शुरू होने से पहले ही से इन्होंने लक्षण दिखा दिए थे कि जिसे उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की कहावत है, रंजीता रंजन जी भी समझती होंगी उत्तर प्रदेश बिहार में, कि भाई खा पी ना पाओ तो ढरकाए जरूर दो। यानी अगर आप पानी पीने की स्थिति में ना हो तो कम से कम मेज को हिलाकर उसे गिरा दीजिए ताकि कोई भी ना पी पाए। तो आज देश की जनता को उस स्वस्थ परिचर्चा से वंचित रखने के लिए रंजीत जी यही कर रही है क्या कांग्रेस पार्टी? खुद पानी नहीं पी पाए तो दूसरे को भी नहीं पीने दे, छलका दिया जाए पानी। सवाल ये है कि ऐसे मुद्दों पर जी रंजीत जी सवाल सुन लीजिए, ऐसे मुद्दों पर हंगामा पहले दिन से हो रहा है, जो कि पहले से सदन की मतलब एक तरह से प्रथा थी कि ऐसे असंसदीय शब्द, इतनी मोटी किताब है असंसदीय शब्दों की, लेकिन ऐसे इश्यूज को उठाकर क्या डिरेल कर रहे हैं आप लोग? संसद में काम नहीं होने दे रहे, हम दिखा रहे हैं कितने बिल निकाल रहे हैं सुधांशु जी की पार्टी को, सरकार को। अन्ना जी, सावन का महीना और महंगाई डराए जोर, और सुधांशु जी से बोलिए सावन के महीने में फास्टिंग तो रखते होंगे, कसम खा के बोलिए ये 5% का जो जीएसटी है दही छाछ में, गेहूं में, मक्खन में, ये किसके लिए है? ये आपके कॉर्पोरेट घरानों के लिए है या गरीबों के लिए है जिनके खाने पे है? दूसरा, आप अभी बढ़ चढ़ के स्मृति ईरानी जी की बात और उनके स्टेटमेंट दिखा रहे थे, अभी सुधांशु जी भी महंगाई की चर्चा कर रहे हैं। माना जा सकता है कि हम आम की बात कर रहे हैं, आप इमली की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों को शायद इलाज की जरूरत है। अभी राहुल गांधी जी वायनाड से लड़े या अमेठी से लड़े महत्व नहीं है, अभी एलपीजी 1000 रुपए कैसे पहुंच गया। आज 5% जीएसटी आजादी के बाद आज तक कभी भी दही में, छाछ में, लस्सी में, गेहूं में, मखान में, मखान तो आप भी समझते होंगे ना सुधांशु जी, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत होता है, गेहूं में, मूढ़ी में, जो चावल का सबसे हल्का मूढ़ी, जो बहुत गरीब लोग नाश्ते में और शाम के नाश्ते में भी बर्गर नहीं खाते हैं, और वो बढ़िया पैकिंग में नहीं आता है, हल्के पन्नी वाली पैकिंग में भी आता है, और उसको में भी आप 5% जीएसटी लगा रहे हैं। उस मूढ़ी पे जो आप लात मार रहे हैं, किसके पेट पर लात है? ये गरीबों के पेट पे लात है। आप उसकी बात कीजिए। आप चर्चा की बात कर रहे हैं, आप चर्चा से डर रहे हैं। आप हमेशा से राहुल गांधी के नाम पे, नफरत के नाम पे, आतंक के नाम पे, अमेठी और वायनाड के नाम पर सिर्फ चर्चा को भटकाना चाहते हैं। मैं तो कह रही हूँ स्मृति ईरानी जी को आए, हमारी बहन है, आप प्लीज आइए और आइए मिलकर गैस सिलेंडर के साथ हम सच्चाई से, अगर आप गरीब के साथ हैं, सत्ता के साथ नहीं है, आपको सत्ता का सुख इतना भा गया, इतना भा गया कि 410 से आज 1150 रुपए गैस सिलेंडर हो गया, तो आप गैस सिलेंडर की बात ना करके किसकी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की। तो किनके सपने में कौन आके डरा रहा है और कौन डरा रहा है और क्यों डरा रहा है? ये आपको महंगाई डरा रही है और आप इसके प्रश्न से बचने के लिए उल जुलूल बातें कर रहे हैं। और सुधांशु जी, एक बात और कह दूं, आप जैसे लोग तो अस्पताल में इलाज करा लेंगे, अगर आपसे नीचे वाला आपका कार्यकर्ता, जो पंचायत का कार्यकर्ता है, अगर वो भी आपकी उल जुलूल बातें सुनने लगा और बोलने लगा, तो जब वो इलाज कराने जाएगा ना, तो 1000 से नीचे वालों को भी आपको जीएसटी भारी मात्रा में देना है, उसकी बात करिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। और ये कौन सी स्ट्रैटेजी है कि इतने गंभीर मुद्दों के बीच में राहुल गांधी को एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस डेडिकेट कर दिया जाए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। रंजीता जी ने जो यहां बोला, यही बात सदन के पटल पर नहीं बोली जा सकती थी, इसीलिए कांग्रेस की रणनीति है सदन में डिस्कशन ना हो, मीडिया में हो। बताता हूं, इन्होंने कहा 410 रुपए का सिलेंडर था। माननीय महोदया, मैं बताना चाहता हूं, जनवरी 2041 में नॉन सब्सिडाइज गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था, आज 1053 रुपए का है। यानी वैश्विक वह घनघोर महंगाई जिसमें श्रीलंका के हालात और पाकिस्तान के हालात तो छोड़िए, ब्रिटेन के हालात और अमेरिका के हालात के बाद भी सिलेंडर उस दाम पर नहीं है जिस दाम पर जनवरी 2041 यानी हमारी सरकार आने से पहले था। और वो 410 क्या था? सब्सिडाइज सिलेंडर, यानी सरकार उसका बचा हुआ 800 रुपया सरकार देती थी।
सरकार के द्वारा वह 800 रुपए देने का अधिकार अक्टूबर 2014 में समाप्त हो गया, क्योंकि पहले पेट्रोल पर अक्टूबर 2010 में सरकार का अधिकार समाप्त हुआ, उसके बाद अक्टूबर 2014 में समाप्त हो गया। किसके आधार पे? 1 जनवरी 1995 को हुए WTO के समझौते के आधार पे। अब यह बात सदन के पटल पे तो नहीं कही जा सकती थी कि 410 का मार्केट में सिलेंडर था। मार्केट में तो 1241 रुपए का सिलेंडर था, आज 1053 रुपए का सिलेंडर है। इसलिए सदन में चर्चा से बचना है और बाहर प्रचार दुष्प्रचार करना है। अब रही बात इसकी कि जिन चीजों के ऊपर वो लगा, तो जीएसटी से पहले वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स इन सारी चीजों पे 5% लगता था। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, पूरा कर लूं अपना वक्तव्य। आपने जो दूसरा पॉइंट बोला था, 5% सारी चीजों के ऊपर लगता था। और इतना ही नहीं, अंजना जी, मैं आपको बताऊं, सामान्य यूज की चीजें, टूथपेस्ट, सर पे लगाने वाला तेल, रोज प्रयोग होने वाला साबुन, तो 27% तक वैट लगता था। अब आज के जमाने में 18% और 9% लगता है। ये सारी बातें सदन के पटल पर इस ढंग से नहीं कही जा सकती हैं, इसलिए बाहर खूब प्रचार करो। और इस बात का, और मैं दर्शकों से कहता हूं ना, हमारी बात पे यकीन करिए ना इनकी बात पे यकीन करिए। जाइए, आज इंटरनेट पे अवेलेबल है, देखिए जनवरी 2014 में कितनी वैल्यू थी नॉर्मल सिलेंडर की मार्केट में, और आज कितनी वैल्यू है। हम आंकड़े में दिखा रहे हैं, प्री जीएसटी मिल्क पाउडर हो 6% लगता था और चीनी भी, और दोनों में ही अब 5% जीएसटी लगता है। तो ये अंतर है जिसकी वो बात कर रहे हैं। टूथपेस्ट प्री जीएसटी आप देख लीजिए रंजीत रंजन जी, 27% लगता था और जीएसटी के बाद उस पर 18% लग रहा है। ऐसे ही अगरबत्ती, तमाम चीजों के हम आंकड़े इस तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन आपको जो उनका जवाब देना है जरूर दीजिएगा, लेकिन मेरे एक प्रश्न का भी जवाब दीजिए। राहुल गांधी को लेकर आप लोग इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? अब अगर वो आक्रामक होंगे, सबसे सामने आकर सवाल खड़े करेंगे, तो उनसे भी पूछा है, और उन्हें देखिए किसी और को नहीं फील्ड किया, जिन्होंने अमेठी में उनको हराया उनको फील्ड किया। और स्मृति ईरानी पूछ रही है कि भाई बताइए आपने क्या किया इतने दिन में, एक प्राइवेट मेंबर्स बिल आपने नहीं पेश किया है, तो इसमें पूछने में क्या गलत है? इसमें सेंसिटिव होने वाली क्या बात है? रंजीत जी। अंजना जी, ये तेरा क्या मेरा क्या, ये वाली लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश में फैली हुई महंगाई की लड़ाई है। तो इसको मजाक नहीं बनाना है, इशू को डाइवर्ट नहीं करना है। इनके पास महंगाई पे, जीएसटी पे, बेरोजगारी पे, अग्निपथ पे आज रुपया 80 रुपए तक गिर गया, उस पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो कुछ भी उलझुल बोलना है, मैं फिर बोलूंगी। अभी सुधांशु जी सब्सिडी की बात कर रहे थे, आप सिर्फ एक जवाब दीजिए, आप सब्सिडी दे रहे हैं क्या? उज्ज्वला योजना का जो आपकी कैग की रिपोर्ट है, साल में वो महिला सिर्फ एक बार गैस सिलेंडर को रिफिल कराती है, आप सब्सिडी दे रहे हैं क्या? आपने तो गरीबों का मजाक बना दिया। क्या ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे थे कि महिलाएं हमारी गैस चूल्हे पे बनाती हैं तो मेरे आंखों से आंसू आते हैं उनको चूल्हों में आंसू देखकर? क्या उनको सब्सिडी मिल रही है क्या? आपने किस तरह का मजाक बनाया हुआ है? अभी जो आप पैकेजिंग और उसकी बात कर रहे थे कि इतना जीएसटी लग रहा था, ये हम लोगों को बरगलाने का काम मत कीजिए। उनको बोलिए सदन में आके बात करें। आप खुले में, आप अब क्या कह रहे हैं, जो लोकल पैकिंग, सुधांशु जी लोकल पैकिंग, अंदर अंदर तो आप भी जान रहे हैं, आपको सिखा के भेजा गया है कि क्या बोलना है, लेकिन हम लोग तो गुमराह होंगे नहीं। ये जो लोकल पैकिंग होती थी, लोकल पैकिंग, जो 25 किलो की भी पैकिंग एक नॉर्मल से पैकेट में जो पैकिंग होती थी, आज आप उस पे जीएसटी लगाने जा रहे हैं। आप सिंपल से जो दही या सुधा का दही या उससे नीचे का भी कोई लोकल लघु उद्योग करने वाला जो दूध बनाता है या दही जमा कर बेच रहा है, आप उस पर 5% जीएसटी लगा रहे हैं, जो आज से पहले आजादी के आज तक कभी भी अनाज पे, खुदरा पे, जो सड़क के किनारे पचनूर की दुकान वाला 4 लोग मिल के पैकिंग करके जो सामान बेचते हैं, मूढ़ी पे जिसमें कोई भी ब्रांड नहीं है, सिर्फ पैक है, आप उस पे लगा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, एक बार आपसे सवाल पूछती हूँ कि इतने गरीबों के हमदर्द बनते हैं आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा क्या कि गरीब का बेटा भी, एक बुजुर्ग भी थोड़ा सा स्वच्छ और ये हेल्दी सामान खाए, पैकिंग वाला खाए? आप क्या चाहते हैं कि ठेले में जहाँ पे मक्खी लग रही हो, आप कह रहे हैं उस पे जीएसटी नहीं लगेगा? आप क्या चाहते हैं कि गरीब क्वालिटी फूड नहीं खा सकता है? आपको शर्म नहीं आ रही है ये बोलने में? रंजीत जी, चूंकि राहुल गांधी जी ने आज ही ट्वीट किया, आप कह रही थी कि हंसी का टॉपिक नहीं है, लेकिन उनका ट्वीट है, पढ़ रही हूँ। महंगाई से जूझती जनता के लिए गब्बर की रेसिपी, कम बनाओ कम खाओ, जुमलों के तड़कों से भूख मिटाओ।
लेकिन मुझे ये बताइए कि ये गब्बर में सुना है आप लोगों का भी हाथ है इस बार, तो ये राजस्थान वाले आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ विरोध ही नहीं किया जब बैठक हुई जीएसटी की। तो देखिए बिल्कुल आपको किसने बताया? टीवी में भाजपा वालों ने बताया। मैं सुधांशु जी को यहाँ पर दावा करती हूँ, हमें वित्त मंत्री ने बताया, वित्त मंत्री की बात कह रहे हैं। वित्त मंत्री जी ये बात सदन में आके कह दे। उन्होंने तभी ये कहा कि सर्वसम्मति कोविड हुआ है, आपको भी पता है, राय थी, आम राय। अन्ना जी पहले सुनिए तो, आम राय थी, सर्वसम्मति शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा आम राय से इसके लिए सब सहमत थे, सर्वसम्मति से नहीं। आप आइए, कोविड के बाद आइए। ये कोविड है या महंगाई का डर है, 14 आप ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल अलग से एक दूर से कैमरामैन को बुलाइए और वर्चुअल से स्टेटमेंट दीजिए ना। प्रधानमंत्री तो आरबीआई की भी स्टेटमेंट देते हैं, वित्त मंत्री की भी स्टेटमेंट देते हैं, तो पार्लियामेंट आए ना, प्रधानमंत्री तो है ना, उनको तो नहीं हुआ है ना कोविड, बाकी लोग आके देना। हर बार तो वो फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण देते हैं। अभी आप भीड़ में भाषण दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आप नहीं देंगे भाषण, क्योंकि वहां भाषण नहीं चलेगा। हम आपसे जवाब तलब करेंगे और आप उस जवाब का सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तानाशाह सरकार है। आप बिल्कुल भी अपनी गलतियों को सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप सदन में आएंगे तो आपको बेरोजगारी पे भी बात करनी पड़ेगी, अग्निपथ पे बात करनी पड़ेगी, इस महंगाई पे बात करनी पड़ेगी। आप जवाब नहीं देना चाहते और सिर्फ विपक्ष को बदनाम करना चाहते हैं। सदन का पैसा खत्म होते तक रंजीत जी दर्शक अपने ही बाल खींचने लगेंगे। वो ये समझना चाहते हैं कि सुधांशु जी की पार्टी रोक रही है कि आप लोग रोक रहे हैं। वो तो देखते हैं आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार कहता है विपक्ष नहीं। मैं जवाब दे देता हूँ, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ देखिए, मैं फिर उदाहरण दे रहा हूं। अभी देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी और पैकेट दूध और पैकेट दही का भी पूरी तरीके से पानी हो गया सुधांशु जी। पिछला सत्र, हाँ बिल्कुल, अरे नहीं बता रहा हूं, अभी नीर छीर विवेक करने की क्षमता भगवान ने दे रखी है उनको। देखिए क्या है कि पिछला सत्र वित्तीय फाइनेंस बिल के ऊपर था, ठीक, बजट सत्र था। हाँ। अब बताइए, बजट सत्र में इन लोगों ने इसलिए इंस्टॉल किया संसद को, कहा कि अर्थव्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए। अरे भाई, हमारे सामने सभापति महोदय ने, उपराष्ट्रपति ने एक नहीं कई बार कहा, भाई बजट सत्र है, बजट पर ही तो चर्चा हो रही है, आपको जो बोलना हो अर्थव्यवस्था पे बोलिएगा, आपको जो अलॉटेड टाइम है आप उसमें पूरा महंगाई पर ही बोल दीजिएगा, क्योंकि बजट पर महंगाई पे बोलना अलाउड ना। बजट पे चर्चा रोककर अर्थव्यवस्था पे चर्चा करो, ऐसा विचित्र और हास्यास्पद तर्क देते हैं तो देश की जनता के सामने स्पष्ट हो जाता है। दूसरा, अभी रंजीत जी ने यह कहा कि देश में फैली महंगाई पे चर्चा, थोड़ा संशोधन कर दूं, देश नहीं दुनिया में फैली महंगाई है, हम सबके ऊपर चर्चा करने को तैयार हैं। तीसरा, इन्होंने एक बात कही, इनकी बात को मैं स्वीकार, इन्होंने इनके लिए साधुवाद देता हूं कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई सब्सिडी का विषय अब समाप्त हो चुका है। अब तीसरा, पैकेज्ड। देखिए, पैकेज्ड दही और दूध के ऊपर पहला वाक्य और अंतिम वाक्य में कैसी स्थितियों में परिवर्तन आ गया। पहले में इन्होंने कहा, क्या गरीब और गांव के लोगों को अधिकार नहीं है कि वो पैकेज स्वच्छ वाला दही खाएं, और बल्कि बजाय उसके कि जिसपे मक्खी भिन भिना रही हो वही जीएसटी से मुक्त है। कितना महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है कांग्रेस ने, यानी सारे हमारे ग्वाल वाले जो कि दूध और दही ओप पे बेचते हैं, और गौ माता का दूध और दही पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में सहजता से उपलब्ध होता है, वो तो हो गया मक्खी वाला। और पैकेज वाला जानते हैं कौन है? वैसे तो किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ी पैकेज दूध और दही की कंपनी कौन है? नेस्ले। और रंजीता जी, आपको शायद पता हो या न पता हो, तो आपके सुलभ संज्ञान के लिए बता देता हूं, भारत में जानते कब से काम कर रही है? जवाहरलाल नेहरू के जमाने से 57 में उन्होंने पंजाब में अपनी खोली थी फैक्ट्री। तो दुनिया की सबसे बड़ी उद्योगपति कंपनी, जो इतनी बड़ी है कि अंबानी अडानी तक से को खरीद ले, उसके पक्ष में क्या तर्क दिया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र के ग्वाल वालों का दूध और दही तो मक्खी वाला हो गया, इसलिए उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। हमने तो हकीकत में यह किया कि जो पैसे वाले को जो एक एज मिल रहा था उस ग्रामीण वाले से, वो एज समाप्त किया। अब बराबरी की बात है, अन्यथा उसको उतनी सुविधा मिल रही थी एक बड़ी कंपनी वाले को, बड़ी मल्टीनेशनल वाले को, जितना बेचारे गांव के ग्वाल वाले को, हमने उसको समाप्त करके बराबर की स्थिति दी है। तो हकीकत में न्याय हमने किया है और वितंडावाद आपने उत्पन्न किया।
है। तो माननीय सांसद जी, ये सब टीवी पे ही समझाइएगा या संसद में बहस देखेंगे हम लोग? हम इसीलिए तो कह रहे हैं संसद में तो ये सब फैक्ट आ जाएगा और संसद में रिटर्न में होता है। एक और समस्या होती है, संसद में कोई व्यक्ति रिटर्न स्टेटमेंट दे सकता है, उससे आप बाएं दाएं नहीं हो सकते। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ सकता है झूठ बोलने पे। यहाँ पे मीडिया में कुछ भी बोल दीजिए। सुधांशु जी, रंजीत मैं बोलूं? सुधांशु जी, आप नेस्ले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। सुधा भी है, वेरका भी है। मैंने बोला लोकल कॉर्पोरेट, जो कोऑपरेटिव संस्था होती हैं, वो सुधा से भी नीचे लोकल नाम देके, एक दो लोकल नाम तो बता दीजिए। आप नेस्ले से नीचे नहीं उतर रहे। हम बोले बिना ब्रांड के लोकल मूढ़ी जो बेचता है ना, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, आप उस पे 5% जीएसटी लगा रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं, नेस्ले की बात नहीं कर रहे हैं। फिर आप उस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप नेस्ले के अलावा 2-4 कंपनियां तो बताइए। आप तो सुधा को भी भूल गए, जो बिहार में सुधा का नहीं बिकता है, उसके नीचे भी 2-4 लोकल कंपनियां हैं जो बेचारे दही बना के 2 पंचायत 3 पंचायत में बेच के वो अपना थोड़ा 2 रुपए बनाती है। आपने एमएसएमई जो लघु उद्योग थे 60 लाख तो ऑलरेडी बंद कर दिए। और कितने ये 5% लगा के जो लेबर क्लास के लोग, जो पंचायत का मुखिया क्लास का लोग, उसका बेटा अगर 20 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, आप तो उनके बिजनेस को ठप कर रहे हो। आप तो उनको बंद करा रहे हो ताकि नेस्ले का ज्यादा बिके, ताकि लोकल पैकेजिंग बिके नहीं। आप आके एक बार पार्लियामेंट में आइए सुधांशु जी, और वहां पे ये बहस कीजिए। और एक पॉइंट आप बोल रहे थे, अभी आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप ही के प्रधानमंत्री कह रहे थे ना कि रुपया गिर रहा है, देश की आबरू गिर रही है। अरे भाई साहब, डॉलर के मुकाबले 80 रुपए गिर गया। अभी आबरू आप बचाएंगे कि नहीं, इसका जवाब सदन में क्यों नहीं दे रहे हैं? चोर की तरह आप लोगों को टीवी में भेज दिया जाता है इधर उधर की बात करने के लिए। पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं जिरह करते हैं? पार्लियामेंट में आके सुधांशु जी ये बात करिए ना कि किसने कौन सी सब्सिडी नहीं दी, किसने आबरू बचाई और किसने नहीं बचाई। मैं एक पॉइंट आपको बताऊं, 59 रुपीज जब डॉलर के मुकाबले हुआ था रुपया, तो विद इन 4 मंथ में मनमोहन सिंह जी ने 59 से 69 हुआ था। विद इन 4 मंथ में उसको दोबारा 59 में लेकर आ गए थे। और आप क्या कर रहे हैं? 43, 53, 60, 70, 80, ये देश की आबरू को आप बेच रहे हैं। और इस आबरू को बचाएगा कौन? ये शब्द का प्रयोग आपने कहा। मैं एक ही बात बोलूंगी, आपको बेरोजगारी पे, महंगाई पे, अग्निपथ पे जिस तरह देश नफरत में जा रहा है, उस पे सदन में चर्चा नहीं करना, क्या ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है? यह असंसदीय नहीं है कि प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बना रहे हैं सदन की, लेकिन उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत की सम्मान नहीं रख रहे हैं, अंदर नहीं आ रहे हैं। हम सब काहे का सांसद बन के गए हैं? पंचायत में बहस करने के लिए ना, आप उसको सम्मान नहीं देते हैं। आप सदन को हटा दीजिए, आप फरमान जारी कीजिए कि कोई भी आज के बाद विपक्ष का जो एमपी है, सांसद है, लोकसभा हो राज्यसभा हो, आने की जरूरत नहीं है। अगर आ भी रहे हैं तो मुंह में टेप लगा लीजिए। ये असंसदीय है, क्योंकि आप विपक्ष का रोल जो है, आपको आपके करतूतों के लिए आगाह करना, आपकी अगर गलत स्कीमें हैं उसके लिए आपको आगाह करना, आप जो विपक्ष का मुंह बंद करा रहे हैं, ये सबसे बड़ा असंसदीय काम है। और ये घोर जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत का सम्मान नहीं रखना है, अपमान करना है। आप बिल्डिंगें बनाइए, आप उद्घाटन कीजिए, लेकिन आप सदन का सम्मान नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन रंजीत जी पता है इसमें अल्टीमेटली क्या होगा? पिछले बार भी हमने देखा था शीतकालीन सत्र में, एक सप्ताह रही हो सर, एक सेकंड रुक जाइए। शीतकालीन सत्र में एक सप्ताह से विपक्ष हंगामा करता रहा, उसके बाद दनादन लगातार जितने बिल थे, क्योंकि इनको जितने बिल पास कराने हैं फिर वो काम करेंगे। अब फिर वो इसी तरह से इस बार भी क्या हो जाएगा? फिर आप लोग रहेंगे, ये तो देखिए जी अपने से बिल पास करा लेते हैं, ये करा लेते हैं। सवाल ये है कि क्यों नहीं, मतलब हम लोग तो ऐसा सोच नहीं सकते कि हमें कंपनी से नाराजगी है तो बैठ के यहाँ पे नारेबाजी शुरू कर दें। अरे सदन तो काम करने के लिए है ना, आप वहां पर जाकर विरोध कीजिए, लेकिन अपने तर्कों से कीजिए ना, दलीलों से कीजिए। प्लेकार्ड और नारेबाजी उसकी क्या जरूरत है? मेरा ये प्रश्न इसलिए है,
मुझे नहीं समझ में आ रहा जी, आप रंजीत जी, आपको हंसी आ रही है, अच्छी बात है, आप हंस लीजिए, क्योंकि हंसने की वजह आजकल जीवन में वैसे भी बहुत कम है। लेकिन सवाल यह ना कि जो दफ्तर जाता है मैडम, वो काम करता है। 1.5 करोड़ देश का बर्बाद होता है 1 घंटे में, जब 1 घंटे का काम नहीं होता है सदन में। और यहां पर तो आप लोगों की छुट्टी पे छुट्टी चल रही है। मेरे को अंजना जी बिल्कुल दिल से दर्द है कि किस तरह भाजपा सरकार पानी में पैसा बहा रही है उन टैक्स पेयों का जो 1-1 रुपया बचा के अपना घर चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो गरीबों के अकाउंट में 15 लाख देने वाले थे, और अभी स्विस बैंक बता रहा है कि वहां पे एनपीए जो स्विस बैंक में इंडियंस का पैसा है वो डबल हो गया है। सुधांशु जी से पूछिए कि क्या गरीब के अकाउंट में 30 लाख डालने वाले हैं क्या? और 1.5 करोड़ रुपए जो डेली सदन के बर्बाद हो रहे हैं। मैं विश करूंगी अंजना जी, एक बार आप हम लोगों के साथ आइए और धूप में गांधी स्टैचू के पास बैठिए और हमारी व्यवस्था को देखिए कि सदन पहुंचने के बाद किस तरह हम लोगों को देखा भी नहीं जाता है और हम लोग बोलते रह जाते हैं। हमारे एलओपी बोलते रह जाते हैं कि ये बहुत अति महत्वपूर्ण मुद्दा है, इमीडिएट महंगाई पे चर्चा कराइए। तो ये इधर उधर की बात करते हैं, आम और इमली की बात करते हैं, फिर सपने में कौन आया उनकी बात करते हैं, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेठी और ठीक है, एकदम स्ट्रेट सवाल है, स्ट्रेट जवाब मुझे दीजिए। सिर्फ शर्म आती है। सुधांशु जी, स्ट्रेट सवाल है उनका। बिल्कुल, मैं बताता हूं क्यों ये लोग भाग रहे हैं। अभी आपने रंजीत जी की बाइट दिखाई थी, वो संसद भवन के बाहर मीडिया के सामने बोल रही थी कि 410 का सिलेंडर है। सदन के अंदर नहीं बोल सकती थी क्योंकि मार्केट में 410 का सिलेंडर नहीं था। बस यही अंतर है, इसी वजह से सारा वितंडावाद खड़ा करना है, क्योंकि सदन में चर्चा करना बहुत कठिन काम है। वहां पे तो यथार्थ के साथ बात होगी, महंगाई पे बात होगी। बिल्कुल, आप बताइए, सब हाल के इतिहास में 10% से ऊपर महंगाई की दर कब रही? अच्छा, महंगाई पर बहस की इजाजत कौन देगा? सुधांशु जी, हम लोग अनजान हैं, आप लोग माननीय सांसद हैं सर। जीएसटी एक सेकंड सर, प्लीज एक सवाल है मेरा, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं सर। वो बोली, मैं 2 वाक्य तो पूरा कर लूं। अरे अंजना जी, एक वाक्य तो पूरा कर लूं, एक वाक्य सिर्फ, उसके बाद चलिए सदन में जानते क्या होगा, आपसे कहा जाएगा चलो जीएसटी में यूनानिमस की बात से आपको समस्या है तो पत्र दिखा दीजिए ना, आपके वित्त मंत्री ने कहां लिखा कि हम इसका विरोध करते हैं। राजस्थान तो छोड़िए, केरल जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, दिखा दीजिए वहां कहां लिखा है। सदन में तो ये लिखित में पूछा जाएगा ना, मीडिया में आकर तो कुछ भी बोल दीजिए। आज मैं आपसे पूछता हूं, चलिए मीडिया में जारी कर दीजिए ना कि हमारे वित्त मंत्री ने जीएसटी का इसका विरोध किया था, जो वो खुद सदस्य थे उस कमेटी के जिसने रिकमेंड किया है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लंबा भाषण देने की जरूरत ही नहीं। आप अंजना जी पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रही थी सुधांशु जी कि सदन में महंगाई पर बहस हो, इस बात की इजाजत कौन देगा? देखिए, ऐसा होता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चीजें तय होती हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से जो बिल पहले हैं वो बिल पास हो जाएंगे, उसके बाद चर्चा होगी। चर्चा में कितनी ईमानदारी है वो मैंने पिछली बार ही बता दिया था कि बजट सत्र में आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पे अलग से चर्चा हो, महंगाई पे अलग से चर्चा हो, और बार बार सभापति कह रहे थे भाई बजट सत्र है, आप सारी अर्थव्यवस्था चर्चा करिए, महंगाई पर चर्चा करिए। किसान बिल के ऊपर 2 बार चर्चा हो चुकी, पास कराएंगे फिर चर्चा करेंगे। किसान बिल पे चर्चा होनी चाहिए, किस लिए? पहले बिल पर मैं कह रहा हूं, यदि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इन लोगों ने एक मिनट, एक बात कह दो। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जब सब लोग बैठ के चर्चा करते हैं, या तो ये दिखा दें कि इन लोगों ने उसमें आए नहीं, बात ही नहीं किया, या ये दिखा दें कि इन्होंने इस बात को प्रस्तावित किया, विरोध किया। वहां पर तो एजेंडा अलग तय हो जाएगा, फिर सदन में आके हल्ला मचाया जाएगा कि अब 267 नियम के तहत हमने दिया है, और वहां पे जब सभापति का अधिकार है कि अभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे, तो तब उसके ऊपर विवाद करना। अन्यथा कह देते हैं ना उसी समय कि हम तो साहब इस बिजनेस एजेंडा पे ही सहमत नहीं है। अब एजेंडा पे तो चुप्पी और बाद में आके बवाल। एजेंडा पर चुप्पी, बाद में बवाल। रंजीत जी, सब पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, ये उनका आरोप। देखिए, अभी सुधांशु जी, अभी आप बीएससी की बात कर रहे थे, आप थे क्या? हमारे एलओपी तो थे, हम लोगों ने बकायदा पीसी करके बताया भी कि हम लोगों ने कहा है सर्वप्रथम महंगाई पे, दूसरा बेरोजगारी पे, तीसरा अग्निपथ पे, चौथा नफरत के कारण जो जघन अपराध हुए हैं उस पे, और लगातार जो रुपया गिर रहा है उस पे। ये सारे अति महत्वपूर्ण है और इनको सबसे पहले लेना चाहिए। आप थे क्या? आपके एलओपी ने आपको बताया क्या? और उसके बाद सदन में आकर इन चीजों को क्यों नहीं माना गया? सारा विपक्ष चाह रहा है महंगाई पे चर्चा हो, तो आप क्यों नहीं करना चाह रहे हैं?
आपके एलओपी ने बताया क्या? सिर्फ ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध आपको बहुत याद आ रहा है। मुझे भी एहसास है कि आपको स्मृति ईरानी जी को अब 1100 रुपए गैस सिलेंडर हो, दूध महंगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो ये डबल स्विस बैंक में पैसे हुए हैं, ये 2000 रुपए नोट का कमाल है, ये आपके नोटबंदी का कमाल है। याद है ना, आप काला धन और एनपीएल लाने के लिए नोटबंदी कर रहे थे और कह रहे थे काला धन होता कैसे है, बड़े नोटों से होता है, और आपने 1000 के नोट को फटाफट 2000 रुपए का नोट कर दिया। अब स्विस बैंक डबल हो गया। सुधांशु, तो ये तो बता दीजिए कि 30 लाख रुपए आएंगे क्या? 24 से पहले ये वाला जुमला तो दे दीजिए। और प्रधानमंत्री साहब को बोलिए, आप जो कह रहे हैं यहाँ कागज दिखा दो, यहाँ कागज दिखा दो, ये असंसदीय है। पार्लियामेंट का जवाब पार्लियामेंट के अंदर ही देंगे, पार्लियामेंट के अंदर ही हम वो कागज दिखाएंगे। हमारी जीएसटी क्या थी, हमारा टैक्स क्या था, हमने किस किस पे टैक्स लगाया, हमारे कितने स्लैब थे और आपके कितने स्लैब है। 28% तक स्लैब गया है और कई चीजों पे 18 और 28 मिला के 54% तक स्लैब है। 18 पार्लियामेंट में आइए ना, वहां तो हम भी आपको झूठ नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते। आप खुद कह रहे हैं एक एक चीजें रिकॉर्ड होती हैं। ऊपर से आपने हम लोगों को कई चीजों पे, हम आपको बोले कि आप भाई भ्रष्टाचारी हैं, ये भी असंसदीय हो जाएगा। हम आपको बोले भाई साहब आप जुमलेबाज हैं, ये भी असंसदीय हो जाएगा। हम तैयार हैं, हम और सिविलाइज तरीके से चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन आप चर्चा के लिए तैयार तो होइए। इतना क्यों डर रहे हैं सुधांशु भाई? आपके घर में जो काम करने वाली आती होगी उससे आपकी चर्चा तो होती होगी। उन्होंने तो बोला होगा भाई साहब आज तो राज्यसभा में चले गए, लेकिन हम लोग जो डेली दूध पनीर छाछ, मैं भी टेनिस खेलने जाती हूँ सुधांशु जी, मैं रियली बता रही हूँ, और हम लोग वो 10 रुपए का मदर डेयरी से छाछ पीते हैं। अमूल नहीं आता, आपको सिर्फ नेस्ले याद था, वो भी 10 रुपए का, वो 12 रुपए होने जा रहा है। तो जरा जाइए, थोड़ा फील्ड में जाइए, आरएसएस और बीजेपी से अलग जाइए और थोड़े नीचे वाले तबकों के पास जाइए और उनकी मजबूरी को समझिए, तब यहाँ आके दूध का दूध और पानी का पानी करिए। ठीक है, अब जवाब दीजिए। मूढ़ी नहीं खाए हैं मुझे लगता है। शीतकालीन सत्र में जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु कहे उस पर बताइएगा, लेकिन ये भी बताइए 18 बैठकें हुई शीतकालीन सत्र में, 11 बिल आपने पास करा लिए थे सुधांशु जी। अभी तक विपक्ष कहता है कि चर्चा ही नहीं करते किसी बिल पर, फिर ये पास करा लेते हैं। फिर सदन क्या, संसद सदन सारी रिडंडेंट हो जाएगा एक दिन। अभी देखिए रंजीत जी ने ऐसी बात बोली जो किसी भी व्यक्ति को कितनी यथार्थ और हास्यास्पद लग सकती है। उन्होंने कहा 2000 रुपए का नोट हो गया, इस वजह से विदेशी बैंकों में रुपया डबल हो गया। मतलब विदेशी बैंकों में भारत का रुपया जाता है क्या, भारतीय करेंसी में जाता है क्या? इस तरह की बात वहां पे नहीं की जा सकती। अभी उन्होंने एक और बात बोली, आपने सही कहा, आपने टेनिस खेला और उसके बाद आपने मदर डेयरी का दूध पिया। मैडम मैं कहना चाहता हूं, भारत में जो कबड्डी खेलता है, जो गांव में कुश्ती लड़ता है, वो छाछ पीता है, अपने गांव के हलवाई या गांव के ग्वाले का दूध और दही पीता है। उसे पैक्ड वाले की जरूरत नहीं, और पैक्ड में अगर आपने उनको बराबर का हक दे दिया तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो आप कह रही ना, मार्केट शेयर बता दीजिए किसका कितना है। जिनका आपने छोटे लोगों का नाम लिया वो तो बेचारे कहीं मिनिस्कल हैं, मतलब नगण्य वाली परिस्थिति में है मार्केट शेयर में। ये बड़े बड़े जाइंट्स जो थे, जिन्होंने बड़ा बड़ा मार्केट शेयर कब्जा कर रखा है, उनको और छोटों को बराबरी देने में हमेशा छोटे को ही नुकसान होगा। अब हमने कहा कि भाई जो पैक्ड होगा उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, जो खुले में भारत व्यवस्था के तहत। भाई बताइए, अब आपने कहा मूढ़ी की बात, ये बताइए गांव में दही किसमें जमाया जाता है? मिट्टी के उसमें जमता है ना, कूड़ा जिसको कहते हैं, मिट्टी के कूड़े में। प्लास्टिक में नहीं आता है, प्लास्टिक में बड़का आदमी पीता है, शहर का आदमी पीता है। शहर में भी सारा नहीं, शहर का भी बड़ा वाला। सर मिडिल क्लास को क्यों ऐसे शहरी और अमीर और क्या क्या बता रहे हैं आप? जिस वर्ग से, अरे सर मिडिल क्लास को कहां पहुंचा रहे हैं आप? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो इन्होंने कहा मूड़ा, नहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूं। भाई हमने तो ये बात कही कि जो इन्होंने गांव की बात कही, गरीब की बात कही, हम तो उसके लिए सुविधा उत्पन्न कर रहे हैं। आपके घर में कौन सी दही आती है? ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, उसको और बड़े वाले को बराबर होना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए। सांसद जी आपके घर में कौन सी दही आती है? बेचारा मर जाएगा गरीब आदमी। सांसद जी आपके घर में कौन सी दही आती है? नहीं मैं एक कंपनी का नाम मत बताइए, आप लोग किसी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। यदि एक मिनट भाई, जो दिल्ली में मिलता है वो आता है। मैं तो बात कह रहा हूं, जो दिल्ली में मिलता आता है, मदर डेयरी का आता है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मगर यही बताइए ना, जो अपने दुकान के ऊपर बेच रहा होगा दही और जो पैक दही आएगा, जिसके पीछे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस कंपनी का,
दोनों को बराबर की सुविधा मिलेगी तो कौन सरवाइव करेगा? अंजना जी बताइए, मार्केट में कौन सरवाइव करेगा? क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता उसको थोड़ा सा राहत देने का, कि कम से कम वो सरवाइव कर सके जो सुबेरे जमाता है और शाम को बेच देता है, उसका प्रोसेस होके पैक्ड होके और कई दिनों को ट्रेवल करके एयर कंडीशन कंटेनर्स में नहीं आता है। वो भी एक अच्छी चीज है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, हम दूध एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम ये नहीं कह रहे, परंतु जब हम न्याय की बात करें तो सबसे गरीब व्यक्ति को और उसको दोनों को एक समान रूप से न्याय देने की बात करनी चाहिए। अब रही बात डिस्कशन की, तो डिस्कशन में तो हम ये बात कही रहे हैं कि भाई हम पिछले सत्र से लेकर वर्तमान सत्र तक, अगर आपने बात कही कि एलओपी, आपने क्या वर्ड बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अरे भाई एलओपी ने अंदर क्या बोला ये बताइए ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर है तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं क्यों नहीं चिट्ठी जारी कर देते अपने वित्त मंत्रियों की, क्योंकि वो है ही नहीं, सिर्फ बाहर आके हल्ला मचाना है। अन्यथा आप कम से कम चलिए अपने राज्यों से कहिए वहां जारी कर दें, राज्य में तो विधानसभा चल रही, वहां जारी कर दें जहां आपकी सरकार है। राजस्थान में विधानसभा में जारी कर दीजिए, केरल में विधानसभा में जारी कर दीजिए, उसके बाद केंद्र सरकार के मुंह के ऊपर मार के कहिए देखिए साहब हमने तो विरोध किया था, फिर भी आपने हमारे विरोध को कुचल दिया। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि आप ही ने प्रस्तावित किया, सबने मिलकर निर्णय लिया, सदन में ये बात होगी तो सारी चीज सामने आ जाएगी कागजों के साथ, तो बाहर आकर बयान दो, उसके बाद हल्ला मचाओ और चले जाओ। अंजना जी, हाँ रंजीत जी जवाब दीजिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए, आप ही का जवाब। अन्ना जी, जब वो इतने आश्वस्त हैं और उन्होंने जो जीएसटी लगाया है बिल्कुल परफेक्ट लगाया है, तो बहस कराइए ना सुधांशु जी, क्यों नहीं करा रहे हैं? दूध का दूध पानी का पानी होगा ना, तो फिर डर क्यों लग रहा है आपको? चर्चा क्यों नहीं करा रहे? तो जनता भी डर आप जो इतनी लंबी बात कह रहे थे, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, दूध का नाम सुन। अंजना जी पहले आप भी बताइए कि आप सुधा का दही नहीं खाती हैं, आप वेरका का दही नहीं खाती हैं। ये फूड क्वालिटी की बात कर रहे हैं एक तरफ, आपको सुधांशु जी गांव का लोग सुन रहा होगा, आप अभी तुरंत बोल के गांव मत जाइएगा, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। गांव के लोग भी क्वालिटी फूड खाना चाहते हैं, और क्वालिटी फूड खाने का मतलब आपका अडानी नहीं है। ये जो 5% जीएसटी आप बिल्कुल लोकल लोगों पे, जो लघु उद्योग, छोटा एंटरप्रेन्योर में पैकेजिंग करते हैं ना, ये आप उसको मार के फिर एक बड़ा ब्रांड लाएंगे, वो किसका होगा? अडानी का होगा, फिर जबरदस्ती खाना पड़ेगा। आप सिर्फ बीपीएल की और एपीएल की बात क्यों कर रहे हैं भाई? सैलरी बेस वाले क्या करें? या तो आपका 200 रुपए का दही खाए, क्या ये आपको लगता है सैलरी बेस वाले का भी हक नहीं है कि बिना जीएसटी के पैकिंग वाला खाने का? आप ये किसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि बाल्टी के दूध में मक्खी, बाल्टी के दूध, इनको मालूम है बाल्टी के दूध में मक्खी होती है, ठेला में मक्खी होता है, बिल्कुल होता है। और हमारे जैसे लोग चाहते हैं कि गांव में कैंसर नहीं हो, लीवर की बीमारी नहीं हो। मुझे लगता है कि आप सीधा सिर्फ टीवी में आते हैं, आज गांव का लोग भी अवेयर है, वो नहीं चाहता है कि उसका बच्चा बार बार रोड पे, सड़क पे खाजा और समोसा खाए जो बिना पैकिंग के हो, जिसपे आपको एक पन्नी भी नहीं लगाई हो, और फिर उसको जॉन्डिस हो और उसको बिहार से चलकर एम्स आना पड़े और जमीन बेचकर इलाज कराना पड़े। ये मजाक का विषय नहीं है सुधांशु जी, इधर उधर की बात मत करिए। और जब आप इतने कॉन्फिडेंट है ना, आइए पार्लियामेंट में। ठीक है सुधांशु जी, इसका जवाब दीजिए। एक तो कॉन्फिडेंट है तो पार्लियामेंट में आइए, और ये जो नायाब चीजें हम ढूंढते हैं ना, देखिए सर, ये सिर्फ हंसने की बात नहीं है। बेटर लाइफस्टाइल तो हर कोई एस्पायर करता है ना। बेटर लाइफस्टाइल मतलब साफ सुथरा पैकेज, अच्छा खाना खाए। आप उसी को पर जीएसटी बढ़ाएंगे तो इधर तो वैसे ही टैक्स इतना कट रहा है तनख्वाह पे, उसके बाद मिडिल क्लास की तो तौबा ही तौबा है। अंजना जी एक बात बताइए, अभी जो रंजीत जी ने बोला, जरा इसको रिवाइंड करके दिखाइए, क्या बोला कि समोसा भी ओपन में खाना पड़े जिससे जॉन्डिस हो जाए, तो समोसा भी पैकेज आएगा। आप क्या भाई, ये कौन सी पैकेज्ड कंपनियों के पक्ष में आके आप लोग खड़े हो? अभी आपने ये वाक्य बोला है कि खुला समोसा खाना पड़े जिससे जॉन्डिस हो जाएगा, यानी अब ये उस दौर के पक्षधर हैं जहां पैकेज्ड समोसा भी मिलेगा, यानी समोसा वालों की भी ऐसी तैसी कर दी। पहले वाले वक्तव्य में कह दिया था मक्खी वाला दही और मक्खी वाला दूध, अब पैकेज वाला समोसा। देखिए इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि यदि आप लोगों को ढंग से बहस करनी थी तो आप लोग उसके लिए तथ्य रख सकते थे, परंतु चूंकि आधार नहीं है इसलिए इस प्रकार का प्रचार है। आपने कहा, और अंजना जी एक और बात मैं कहना चाहता हूं, भाई ये कहां से बात आ गई कि क्वालिटी सिर्फ पैकेज में होती है? ये तो वेस्टर्न माइंडसेट,
ठीक है सर, मुझे यहीं पर बहस को रोकना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर कहते हुए जाएंगे कि जितने भी माननीय सांसद हैं, संसद की कार्यवाही होनी चाहिए। इस देश को भी अधिकार है कि वो जिन सांसदों को चुनकर भेजते हैं वो संसद में क्या करते हैं, इसकी जवाबदेही वो उनसे ले सके। देखते रहिए आज।